पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का भरपूर दिफा करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की अजरबैजान के सदर से फोन पर गुफ्तगू। हालिया बहरान में यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। भारतीय क़यादत के हालिया इश्तियाल अंगेज बयानात पर तशवीश का इजहार किया। कहा, पाकिस्तान इलाकाई अमन के लिए जंगबंदी पर इत्तेफाक और उसे बरकरार रखने के लिए पुरअज़्म है। जम्मू कश्मीर तनाज़ा जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम की बुनियाद है। इसे सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल किया जाना चाहिए। सदर इल्हाम अलीयौफ ने पाकिस्तान की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद दी। कहा, अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहते हैं, जंगबंदी और मुफाहमत का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान और भारत के DGMOs के दरमियान राब्ते का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के दरमियान सीज फायर के बाद तीसरा राब्ता हुआ। ज़राए का कहना है जंगबंदी को मुस्तहकम करने पर बातचीत की गई। सीज फायर बरकरार रखने के लिए मजीद मस्बत इकदाम पर इत्तेफाक किया गया। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के दौरान फतह 1 और 2 मिसाइल सिस्टम से पठानकोट को निशाना बनाने की वीडियो जारी। 10 मई का दिन भारतीय तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा, जब पाकिस्तान ने फतह 1 और 2 से पठानकोट एयरबेस पर कामयाब हमले किए। भारत की अहम तंसीबात को राख का ढेर बना दिया। कामयाबी से दुश्मन की अहम तंसीबात को निशाना बनाया। बलूचिस्तान को जो भी हकूक मिले वो आइन और कानून से मिले। तशद्दुद से बलूचिस्तान को आज तक कुछ नहीं मिला। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का तकरीब से खिताब। कहा, हम कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं। बलूचिस्तान को जिस जंग में धकेला गया वो लाहासिल है। पंजाबी मजदूर मुसाफिरों को बसों से उतार कर शहीद किया गया। झूठ बोला गया कि जो पंजाबी मारे गए वो एजेंट्स हैं। ये जहां जाते हैं पाकिस्तान का झंडा उतार कर कलअदम BLA का झंडा लगा देते हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस इस तरह पूरी कौम ने एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह में उन्होंने अपना हिस्सा डाला। अफवाज पाकिस्तान की जो सपोर्ट थी, मुझे इस कौम पर बहुत फख्र है। सबको बहुत बहुत मुबारक। भारत के साथ सरहदों की नहीं, नजरियात और जज्बे की जंग थी। मुल्क की सलामती के लिए सबने एक दूसरे का साथ दिया। सियासी और फौजी क़यादत को खिराज अकीदत पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। कहा, दुनिया कहती थी पाकिस्तानी मईशत डिफॉल्ट कर जाएगी, आज वही कह रहे हैं पाकिस्तान तरक्की कर रहा है। सब्जियों की कीमतें नीचे आ चुकी, बिजली की कीमतों में भी कमी आ रही है। नौ मई का वाकया पिछले साल पाकिस्तान में आया। सोशल मीडिया के जरिए गलत राह पे डाला गया। ये फंडिंग इसलिए की जा रही थी कि उन्हें फिर ये 6, 7, 8 और 9 मई करना था। भारत ये समझ रहा था उस फंडिंग से कौम को डिवाइड कर दिया है। भारत ने फंडिंग करके 9 मई का वाकया कराया था। भारत ने ये फंडिंग 6 मई के हमले के लिए की थी। गवर्नर सिंध कामरान ठसूरी कहते हैं, भारत समझ रहा था, उसने पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर दिया। नौजवानों ने भारतीय मंसूबा नाकाम बनाकर उसे बता दिया हम एक हैं। खित्ते में बराबरी की बुनियाद पर तवाज़ुन कायम हो चुका है। ऑनलाइन चाइल्ड हिरासानी के वाकयात पर फौरी और सख्त एक्शन होना चाहिए। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाना तरजीह है। डिपोर्ट किए गए अफराद को 5 साल के लिए PCL में शामिल कर दिया। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की आला सतह इजलास में गुफ्तगू। UK पाकिस्तान सीरियस क्राइम एंड लॉ इन्फोर्समेंट प्रोग्राम और वजारत दाखिला के अफसरान की शिरकत। मोहसिन नकवी ने कहा, गैर कानूनी इमिग्रेशन से निपटने के लिए बाहमी ताउन नागुज़ीर है। बरतानवी मुआवनत का खैर मकदम करते हैं। चागी में दालवदीन एयरपोर्ट रोड पर घर पर छापे के दौरान पुलिस पर फायरिंग, 2 एहलकार शहीद। DSP सिटी जख्मी। पुलिस का कहना है फायरिंग के तबादले में 1 हमलावर मारा गया, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। कभी भी खान साहब की बात को न बाहर जिक्र किया, न किसी के साथ ऑफ द रिकॉर्ड, न ऑन द रिकॉर्ड में शेयर करते हैं। हमारे इंटरनल कंजम्पशन के लिए वो बच्चे जो लंदन में ज़रूर है, लेकिन वो अपने वालिद के साथ जुड़े हुए हैं और उन्होंने वालिद की दिल की बात की है कि जो मर्जी हो जाए खान साहब कभी ढील नहीं करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो कभी ब्रेक नहीं होंगे।
बानी पीटीआई कह चुके डील नहीं होगी। बानी के साथ होने वाली बातों का कभी किसी से जिक्र नहीं किया। बैरिस्टर गौहर कहते हैं बानी पीटीआई के बच्चों ने भी कह दिया कोई डील नहीं की गई, अलबत्ता सियासी मसाइल का सियासी हल निकलना चाहिए। सलमान अकरम राजा का कहना है अगर बात होगी तो 26वीं तरमीम के खात्मे, आइन और कानून की वापसी पर होगी। बानी पीटीआई को कोई आसानी नहीं, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक जिंदगी चाहिए। जुनेद अकबर ने कहा कि मुल्क पर मुश्किल वक्त आया तो हम सब इदारों के साथ खड़े हुए। मुल्क की तरक्की के लिए जरूरी है कि सब एक पेज पर हों। और पाक अफवाज को खिराज तहसीन पेश करने के लिए पीपल्स पार्टी का यौम तशक्कुर। कराची में तकरीब, सीवीयू पर पाक अफवाज से यकजहती के लिए रैली, हजारों तलबा और तालिबात की शिरकत। फिजा पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी।